अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार की राजनीतिक घटनाक्रम चलने लगा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी के बारे में हो, चाहे वो राहुल गांधी जी के बारे में हो और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में हो, ये घटनाक्रम किस तरह से इंडिकेशन दे रहा है ज्योतिषीय रूप से। हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व खेल घटित होने के लिए जा रहा है। सामान्यतः यहाँ पे पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि दो मुख्य घड़े रहते हैं, एक जिसे यूपीए कहते हैं और दूसरा जिसे एनडीए कहते हैं। वहां पे घटक दल सम्मिलित होता है और डायरेक्ट क्लैश यूपीए और एनडीए के बीच में रहती है। जो कोई भी बहुमति का आंकड़ा पार कर जाता है, उन घटक दलों की सरकार बनती है। लेकिन इस बार घटनाक्रम कुछ और घटित होने के लिए जा रहा है। इस बार का ये जो चंडाल दोष बनने वाला है, जो ग्रहण आने वाला है, अब ग्रहों की परिस्थितियों के ऊपर नहीं जाते, भारतीय राजनीति में कुछ अलग चीजें घटित होने के लिए जा रही है। हर कोई क्षेत्रीय दल का नेता जिनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा सालों से थी, ऐसे बहुत सारे नेतागण मिलके एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे जिसमें कांग्रेस सम्मिलित नहीं होगा। अब इसमें आप अरविंद केजरीवाल जी का नाम रख सकते हैं। आप इसे लीड करता हुआ आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही है कि उनको नेशनल पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पश्चिम बंगाल पे ही फोकस करना चाहती है। लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है, जो जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे, उसी रात को एक प्रेडिक्शन की गई थी कि उनके लिए एक बहुत कठिन समय आ रहा है। किस प्रकार से आएगा नहीं पता, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे वो पिक्चर सामने आ रहा है कि ये जैसे ही चंडाल दोष के 6 महीने का समय चलेगा, आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे घटक दल इकट्ठे होंगे कांग्रेस के अलावा, और उनका नेतृत्व हमें लगता है कि 90% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ममता बनर्जी करेगी। और उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रिडिक्शन उस टाइम पे की गई थी, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार की फिर गतिविधियां बनेगी राजनीतिक रूप से, वो अलग है। हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो एक मोर्चा ये भी बनेगा। राहुल गांधी जी के बारे में 2019 की प्रिडिक्शन और शुरुआत में बताया था कि भाई हमें लगता है कि इनको सजा हो सकती है। सजा का ऐलान तो हो चुका। अब कई लोग कहेंगे कि ये जेल जाएंगे। यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दिख रहा है। क्यों कंफ्यूजन दिख रहा है? क्योंकि शनिदेव जब वक्री होंगे, वो समय जो होगा जून के मध्य भाग से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह तक, वो समय राहुल गांधी जी के लिए बहुत विपरीत दिख रहा है। किस प्रकार से? इनके वक्तव्यों के आधार पर ये फिर से ऐसा कुछ बोल जाएंगे या ऐसा कुछ बिहेवियर कर जाएंगे कि उसके बाद इनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम जून के मध्य भाग से लेकर नवंबर के फर्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये भी निकल सकता है कि इनको शायद जेल की सजा ना हो। किस प्रकार से माननीय कोर्ट मतलब उनको राहत देती है, क्या करती है, अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन उनके लिए भी ये जो समय है शनिदेव वक्री होना, ये बहुत ही विपरीत दिख रहा है। कांग्रेस शायद अकेली जाएगी, कुछ छोटे मोटे दलों को अपने साथ मिला लेगी, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री बनने की चाहत वाले कैंडिडेट है, इनका एक अलग मोर्चा बनेगा। तो इस प्रकार का लोकसभा का चुनाव शायद 3 वे होगा, 2 वे नहीं होगा। मतलब 3 तरफ से चुनौतियां आएगी। एनडीए, ये जो यूपीए तो नहीं कह सकते क्योंकि यूपीए वाला दल तो कांग्रेस का कहा जाता है, तो कांग्रेस जितने भी कुछ छोटे छोटे दलों को मिला सकती है,
और ये प्रधानमंत्री बनने की प्रबल इच्छा रखने वाले सारे कैंडिडेट का एक और मोर्चा। और इस प्रकार से ये घटनाक्रम चलने की पूर्ण संभावना है। बिल्कुल अजब लग सकता है कि ममता बनर्जी तो अभी क्या ही नहीं रही है, कोई ऐसे मूवमेंट नहीं देख रहे हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा 2023 के अक्टूबर नवंबर आते आते ये पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये गतिविधियां बढ़ेगी। राजनीति का एक अभूतपूर्व खेल ये भी होगा कि ये जो तीसरा मोर्चा बनेगा उसमें जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, चाहे उनका नेतृत्व मान के हम अभी आज मान के चलते हैं कि ममता बनर्जी करे, लेकिन सारे कैंडिडेट के वक्तव्य आपको दिखेंगे कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा या मैं ही बनूंगी। तो ये भी एक अलग प्रकार की उनकी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करने का समय है। तो भारतीय राजनीति में राजनेता सामान्यतः चुनाव के समय पे ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करते, लेकिन इस समय पे भारतीय राजनीति में कई सारे राजनेता बहुत सारी गलतियां करते हुए पाए जाएंगे। तो ये ऐसा घटनाक्रम है जो भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय से, शायद बहुत लंबे समय से नहीं देखा है कि ये 2 वे ना हो के 3 वे हो और इस प्रकार की घटनाक्रम हो, इतने सारे लोगों को लगता हो कि हम भी प्रधानमंत्री इस बार बन सकते हैं। और वो इच्छा शक्ति कितनी प्रबल होगी और उसे प्रदर्शित करने के लिए, उसे मटेरियलाइज करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, लोग सोच में पड़ जाएंगे कि राजनीति इस स्तर पे कैसे की जाती है, किस तरह से राजनेता इस प्रकार का वक्तव्य दे सकते हैं या इस प्रकार के स्टेप्स ले सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले हम देखने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें तो दिख रहा है। अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी हमने इस प्रेडिक्शन में कहा उसमें से हर एक घटनाक्रम किस तरह से और कितनी हद तक सही होने के लिए जा रहा है। रूपेनार शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।